हेलो टू द स्टूडेंट्स ऑफ बी ए पार्ट वन। और हम लोगों का जैसे है जो टॉपिक अभी कंटिन्यूड है वो बुद्धिज्म है या बौद्ध दर्शन है। तो उसमें अभी हमने जैसे सबसे पहले उनके 4 नोबल ट्रुथ्स करे थे, 4 आर्य सत्य करे थे। और उसके बाद में उनका कुछ दार्शनिक सिद्धांत जो बौद्ध दर्शन के हैं वो उनका अध्ययन हमने करा था, जिसमें कि प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और उसके आधार पर फिर कर्मवाद की स्थापना करी थी। और उसी के आधार पर जो अनित्यवाद या क्षणिकवाद इसकी स्थापना बौद्ध दर्शन कैसे करता है ये हमने इसका अध्ययन करा था। और अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनात्मवाद, है ना। तो अनात्मवाद मतलब ये सीधा सा इसको आप चूंकि बिगनर्स हैं तो अनात्मवाद का जो मतलब है तात्पर्य है यहाँ पे वो ये है कि जो बौद्ध दर्शन है वो किसी स्थायी आत्मा में को स्वीकार नहीं करता या किसी स्थायी आत्मा में विश्वास नहीं करता है। तो अब अगर जैसे इसमें हमने प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत समझ लिया है तो इसको हमें अनात्मवाद को समझने में भी कठिनाई नहीं होगी, है ना। और वहां हमने देखा कि जो बौद्ध दर्शन है वो संसार को कैसा मानता है, परिवर्तनशील स्वीकार करता है। मतलब कोई भी स्थायी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं सभी हर क्षण परिवर्तित होती रहती हैं। तो अर्थात अब सामान्यतः हमारे जो अन्य दर्शन है उनमें ये स्वीकार करा जाता है कि एक मनुष्य के अंतर्गत एक उसका स्थायी आत्मा को स्वीकार करा गया है ना, जिसको कि नित्य माना गया है, अमर माना गया है। और नित्य इस सेंस में माना गया है कि जैसे मृत्यु के उपरांत जो शरीर है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा एक ऐसी सत्ता स्वीकार करी गई है जो नष्ट नहीं होती और जो मृत्यु के पूर्व में थी और मृत्यु के पश्चात भी जिसका अस्तित्व कायम रहता है। और मृत्यु के पश्चात जो आत्मा है वो जो नित्य आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में को धारण कर लेती है। अर्थात एक कोई स्थायी आत्मा जैसी सत्ता को स्वीकार करा गया है। लेकिन अगर जो हम दार्शनिक सिद्धांत बौद्ध दर्शन का देखें तो उस पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ पे किसी स्थायी आत्मा को ये दर्शन जो है वो स्वीकार स्पष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रतीत समुत्पादवाद को स्वीकार करता है। और प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत हमने जो उसको भी हम अगर बहुत ही प्रिसाइजली एंड कंसाइजली एक लाइन में असर्ट करें तो वो क्या असर्ट करता है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई कारण अवश्य है ना। अर्थात कोई भी शाश्वतता या नित्यता वस्तुओं में नहीं है, उनका प्रत्येक वस्तु का घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है ना। तो इसमें और कारण और ये भी हम अभी तक समझ चुके कि भाई जिसका भी कारण होगा तो वो कारण नष्ट हो जाएगा तो वो वस्तु भी नष्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो अर्थात प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत क्या है कि वो संसार की वस्तुओं को अनित्य मान रहा है। और जबकि यहाँ पे जो हम अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है उसमें हम कह रहे हैं कि भाई आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता होती है तो ओब्वियसली ये जो बौद्ध दर्शन है उसमें किसी स्थायी आत्मा के लिए स्थान नहीं रह जाता है। फिर हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि अब यहाँ पे जो प्रश्न उत्पन्न होता है या जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि यदि बौद्ध दर्शन जो है वो किसी स्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं करता है तो फिर वो पुनर्जन्म आदि में कैसे विश्वास करता है। क्योंकि अभी हमने जब प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत पढ़ा था तब हमने देखा था कि प्रतीत समुत्पादवाद के आधार पर बौद्ध दर्शन जो है वो कर्मवाद की भी स्थापना करता है और क्षणिकवाद की भी स्थापना करता है। तो और इसकी करता है और प्लस वहां पर जब कर्मवाद की स्थापना करता है तो हमने देखा कि वो पुनर्जन्म को भी स्वीकार करते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये होती है कि अभी जैसे मैंने बताया कि भाई आप किसी स्थायी आत्मा को स्वीकार करते हैं तब हम पुनर्जन्म आदि में विश्वास करते हैं। अब यहाँ पे ये पुनर्जन्म में तो विश्वास कर रहे हैं लेकिन अस्थायी आत्मा में आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहे। तो इस वाली जो इनकंसिस्टेंसी उसको कैसे एक्सप्लेन करा जाए, तो इसके लिए जो बुद्ध हैं उनका जो व्याख्या है या जो उनका एक्सप्लेनेशन है इस रेफरेंस में वो ये भाई स्थायी आत्मा को तो स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं कि भाई जो हम मतलब जीवन को जिस ढंग से वो एक्सप्लेन करते हैं जो इसकी व्याख्या करते हैं वो कहते हैं इसको एक अवस्थाओं का एक प्रवाह स्वीकार करते हैं, है ना। कि जीवन है क्या, एक अवस्थाओं का प्रवाह है जिसमें से कोई भी अवस्था जो है वो अपनी पूर्ववर्ती अवस्था से उत्पन्न होती है और अपनी बाद वाली अवस्था को उत्पन्न करती है
यानी कि जो जितनी भी एक अवस्थाएं हैं, एक क्रमबद्ध प्रवाह है अवस्थाओं का, और उनमें से कोई भी अवस्थाएं, दो अवस्थाएं जो हैं एक दूसरे से कारण कार्य संबंध के रूप में संबंधित रहती हैं। तो इसको इस तरह से उन्होंने जीवन की व्याख्या करी कि एक एक फ्लो ऑफ स्टेट्स है, अवस्थाओं का प्रवाह है, और एक फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस इसको कह सकते हैं। इसको वो स्वीकार करते हैं कि भाई ये तो है। और इसको उन्होंने व्याख्या करने के लिए जो मतलब इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने जो उदाहरण बौद्ध दर्शन लेता है, या जो बुद्धिज्म जिस उदाहरण को देता है, वो एक जलते हुए दीपक से इसकी तुलना करते हैं कि जैसे कोई भी दीपक है और दीपक जलता है ना। तो अब अगर ऐसे अपन एनालाइज करें तो हर क्षण पे दीपक की हर एवरी मोमेंट उसकी लॉ है ना। और हर क्षण की अवस्था अलग है ना, क्योंकि जो सराउंडिंग्स है वो भी, अब हम तो एक स्थूल दृष्टि होती है हमारी, तो हम एक स्थूल दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन अगर हम सूक्ष्मता से उसको एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि भाई किसी भी जो एक दीपक है और उसकी लौ है, तो हर क्षण की लौ है और उसकी अवस्था, हर 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 क्षण की लौ की अवस्था अलग है, हर क्षण की लौ अलग है। लेकिन हमें जो एक दीपक है वो तो एक पूरी एक उसकी लौ, एक अविच्छिन्न लौ हमको दिखती है ना। एक उसमें कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं लगता कि कहीं उसमें स्प्लिट है या ब्रेक है, हम एक कॉन्टिन्यूटी में उस को देखते हैं लॉ को ना। तो वो इसी प्रकार से कहते हैं कि जो जो मानसिक अवस्थाएं हैं उनमें भी इस प्रकार से ही एक कॉन्टिन्यूटी वो स्वीकार करते हैं। और पुनर्जन्म संबंधी जो कठिनाई है उसको भी दूर करने के लिए उन्होंने इसका दीपक का उदाहरण दिया है, और वो कहते हैं कि जैसे एक दीपक से हम दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, है ना। अब दोनों जो हैं लेकिन दोनों हमने प्रज्वलित जरूर करा है, लेकिन दोनों जो लौ हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो उसी तो पुनर्जन्म के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी वर्तमान जीवन की अंतिम अवस्था है वो हमारे भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था को उत्पन्न कर सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक जलता हुआ दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दोनों दीपक एक ही हैं या दोनों लौ एक ही हैं। उसी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते, तो जो हमारा अंतिम अवस्था है जीवन की वो हमारे भविष्य जीवन को उत्पन्न कर सकती है। और इसका एक्चुअली जो इसकी और अधिक स्पष्ट एनालिसिस जो है उसको अगर हम जो इनका दूसरा नोबल ट्रुथ है या द्वितीय आर्य सत्य है उसकी हम एनालिसिस, जहां हमने द्वादश निदान या भवचक्र को डिस्कस करा था, उससे ये चीज अधिक स्पष्ट होती है। ठीक है, तो ये है कि इस प्रकार से वो पुनर्जन्म संबंधी कठिनाई को भी इस प्रकार से वो एक्सप्लेन करते हैं। और तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध दर्शन है वो विज्ञानों का प्रवाह मानता है और वर्तमान जो मानसिक अवस्था का कारण पूर्ववर्ती मानसिक अवस्था को मानता है। और ये कहता है कि जो भी कोई हमारी पूर्ववर्ती मानसिक अवस्था है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जो है वो हमारी बाद वाली मानसिक अवस्था पर अवश्य ही पड़ता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि हम बिना किसी आत्मा को स्वीकार करे बिना भी स्मृति आदि की व्याख्या कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली अगर हम कोई जैसे स्मृति को आपको व्याख्या करनी है या ये भी कहना है कि भाई वही व्यक्ति है जो बचपन में भी वही था, फिर किशोर अवस्था में भी वही था और वृद्धावस्था में भी वही था, तो हम ये सब किस आधार पे कहते हैं कि कोई एक स्थायी आत्मा है जिसके आधार पे हम एक आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ही इज द सेम पर्सन और शी इज द सेम पर्सन। तो अब यहाँ पे बौद्ध दर्शन में ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कहते हैं कि भाई इन दोनों ही चीजों को उन्होंने जो एक फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस है या अवस्थाओं का प्रवाह है उसके आधार पर व्याख्या करने की कोशिश करी है। अर्थात जो ये है बौद्ध दर्शन है वो किसी स्थायी आत्मा को स्वीकार करे बिना भी, है ना, और स्मृति का भी उत्पादन कर देते हैं और जीवन की व्याख्या भी कर देते हैं। तो ये इनका जो सिद्धांत है वो अनात्मवाद का सिद्धांत कहलाता है, थ्योरी ऑफ नो सोल कहलाता है। और इसमें जैसे आपके जनरली टिप्पणी आती है, शॉर्ट नोट आते हैं, प्रतीत समुत्पादवाद पे आ जाता है, क्षणिकवाद पे आ जाता है, अनात्मवाद पे आ जाता है। और जो 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, वो तो एक तरह से इसका सार ही है बौद्ध दर्शन का। तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विद दिस वी कंप्लीट बुद्धिज्म और इसके जो स्कूल्स हैं और वो सब हमने जो फर्स्ट लेक्चर करा था उसमें इनकी व्याख्या कर दी थी।
तो वो आप उसको सुनना और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स वगैरह हैं वो भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।